में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक्चुअल में एक स्टूडेंट के जीवन में कहीं न कहीं लाइफ में ये चीज़ें आती हैं। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये कोर्स कर लें, पता नहीं किस लाइन में सफलता मिलेगी। तो मोस्टली मैं देखता हूँ काफ़ी बच्चों के ये सवाल रहते हैं और मैं भी देखता रहता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि क्या आप लोगों के दिमाग में डाउट चल रहा है। तो एक चीज़ है, मैंने पिछले काफ़ी दिनों से देखा है कि लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि सर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मतलब आईटीआई के साथ बीए करना हो, बीएससी करना है, बीकॉम करना है या कोई अदर कोर्स इसके साथ कर सकते हैं। तो उसी का एक जेन्युइन आपको मैं यहाँ पर आंसर देने वाला हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किस कंडीशन में कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, और अगर आप कर लेते हैं तो आगे लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। 2-3 चीज़ें हैं, मुश्किल से 5 मिनट का वीडियो होगा होपफुली, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए तो आपको इन फ्यूचर डाउट नहीं होगा। प्लस नेक्स्ट आप किसी को सजेस्ट भी कर पाएंगे अगर आपसे सेम सवाल कोई और पूछता है, आपका जूनियर है, आपके बाद कोई पड़ोसी, आपका दोस्त, रिलेटिव, ठीक है। तो ये चीज़ है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सिंपल सी बात है कि एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं आप कर सकते, ठीक है। रेगुलर कोर्स ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपका बीए में एडमिशन है, आपका आईटीआई में एडमिशन है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप उसी दिन बीए की भी क्लास करेंगे 8 घंटे की और उसी दिन 8 घंटे आईटीआई की भी क्लास करेंगे। मतलब नॉर्मली देखा जाए, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इंडिया में 2 रेगुलर कोर्स एक साथ अलाउड नहीं है, मतलब ये लीगल नहीं है। अगर आप चोरी छिपे कर लेते हैं, इन द सेंस कि आप कॉलेज पर एडमिशन ले लिया आपने, आप कॉलेज नहीं गए, फिर भी आपका नाम चलता रहा और इधर आप जा रहे हैं, किसी एक कॉलेज में जा रहे हैं, लेकिन दोनों जगह परीक्षा दे के आप पास हो जाते हैं, संभव है, ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ये लीगल नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ लीगल इसलिए नहीं है कि सवाल ये उठेगा कि आप आईटीआई कर रहे थे तो आप बीए कैसे कर रहे थे, दोनों जगह एक साथ कैसे कर रहे थे। अब दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि सर दोनों सर्टिफिकेट मैं एक साथ नहीं लगाऊंगा तो बच जाऊंगा। सही बात है, आप बच सकते हैं। आपने बीए और आईटीआई एक साथ कर लिया है। अब जैसे मान लीजिए आपके आईटीआई का सेशन था, 2016 में एडमिशन लिया आपने, 2018 में पास हो गए, तो अब इस दौरान आपको बीए नहीं करना है। बीए आपको जब भी एडमिशन लेना होगा बीए का, या तो 2016 तक आप पास आउट हो जाएं, मतलब आप 2013 में एडमिशन ले लें और 2016 में अगर आप पास हो गए हैं जुलाई में, ठीक है, सेशन ख़त्म हो जाएगा जुलाई तक, भले ही आप पास अगर सितंबर अक्टूबर में होते उससे नहीं प्रॉब्लम है, उसके आगे आप आईटीआई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने आईटीआई 2018 में ख़त्म कर लिया, भले ही आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो जुलाई 2018 है उसके बाद आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी है कि जो आपको सेशन ध्यान रखना है कि अगर आपका बीए का सेशन जब ख़त्म हो रहा है उसके बाद एडमिशन आप आईटीआई में ले सकते हैं, भले एग्ज़ाम हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि बीए 3 साल का ही रहेगा, है ना। तो 3 इयर्स कंप्लीट होना है, जब भी परीक्षा हो ना हो इससे नहीं मतलब है। 3 इयर्स कंप्लीट हुआ तो आप आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से आईटीआई का 2 ईयर कंप्लीट होने के बाद बीए में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एक साथ आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने एडमिशन ले लिया, जैसे बीए आप कर रहे थे 2013 से 16 में, तो आपने 2015 में आईटीआई में एडमिशन ले लिया, इसलिए कि 2016 सिर्फ एक ही साल तो बीए के साथ लैप्स हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साल भी आपका मैच नहीं होना चाहिए, बीए या बीकॉम या कुछ भी है, ठीक है। इसका बेटर तरीका ये है कि आप, पहली बात, आप प्राइवेट की बात कर लेते हैं, तो आईटीआई जो है ऑल इंडिया रेगुलर कोर्स है, रेगुलर मोड में होता है, मतलब इसमें आपको कॉलेज रेगुलर जाना है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम आईटीआई प्राइवेट कर लें, तो आईटीआई प्राइवेट होती ही नहीं है, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ये कोर्स प्राइवेट नहीं होता। ये जो कोर्स है ये प्राइवेट नहीं होता, ऑल इंडिया कहीं भी नहीं होता ये प्राइवेट, ठीक है। जबकि आप चाहो अगर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन करना है और चाहते हैं कि दोनों सर्टिफिकेट एक साथ लगाऊं और मुझे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक सीन है, मानता हूं कि आप आईटीआई और बीए किसी तरह से दोनों एक साथ आप कर लेते हैं, हालांकि एक धोखेबाजी है, फिर भी आप उसे कर लेते हैं। बाद में क्या करते हैं, आपकी बीए पर जॉब लगती है, आप आईटीआई का मार्कशीट नहीं शो करते हैं,
लेकिन हो सकता हो आपका पड़ोसी रिश्तेदार या कोई आपका दूर का दुश्मन है जिसको ये चीज़ पता थी और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो वो शिकायत कर देगा कि ये लड़का उसी दौरान बीए भी किया था, तो आपके ऊपर जांच बैठेगी और जो नौकरी है आपकी वो आपके हाथ से चली जाएगी, क्योंकि यह एक फ्रॉड केस कहा जाएगा। ठीक है। या फिर आप ITI ले किए हैं, उसी दौरान बीए किए हैं, ITI की मार्कशीट आपने हटा लिया, बीए की मार्कशीट हटा लिया, ITI लेवल पर आपका सिलेक्शन हो गया किसी गवर्नमेंट जॉब में, फिर कोई तीसरा बंदा, जानते हैं होती है, सब समाज है, दुनिया है, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जिसको ये जानकारी हो, तो वो वहाँ पर आपकी शिकायत करेगा, तो आपकी जॉब हाथ से निकल सकती है। सर कंटिन्यू है वीडियो। तो ये केस है, इसलिए कभी ऐसा आप लोग रेगुलर दोनों एक साथ मत करिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि ITI के साथ अगर आपको करना है तो जो कोर्स कर रहे हैं उसको प्राइवेट कर लीजिए। प्राइवेट में आप BA कर सकते हैं, प्राइवेट में आप BSc भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं ये प्राइवेट मोड में आप करिए। इसमें क्या होता है, आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको फीस जमा करना होता है और एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। और ITI आप क्या कर सकते हैं, रेगुलर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ITI कोर्स प्राइवेट मोड में होता ही नहीं है। तो अगर आप ITI के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं सेम सेशन में, और आपको लाइफ में प्रॉब्लम भी ना हो आगे, और आपके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री हो जाए प्लस ITI की तो रेगुलर रहेगी, तो ऐसे केस में आप कर सकते हैं ITI रेगुलर प्लस प्राइवेट ग्रेजुएशन। ठीक है। तो ऐसे में आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों सर्टिफिकेट आप एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये है तरीका, और मुझे लग रहा है कि आपके इस सवाल का जवाब मैं देने में सक्षम रहा हूँ, क्योंकि आप जो आपका ये होता है ना बीटेक वगैरह है या ऐसे कोर्सेज, पहले डिस्टेंस एजुकेशन का आपने नाम सुना है होगा, डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इग्नू हो गई, इग्नू का तो नाम आपने सुना होगा ना। तो अगर आप प्राइवेट मोड में कर सकते हैं तो कर लीजिए, या तो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, बीटेक नहीं। इंजीनियरिंग कोर्सेज अलाउड नहीं है आपके डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक है। सिर्फ ये सब कोर्सेज जो ग्रेजुएशन के नॉर्मल कोर्सेज होते हैं सब डिस्टेंस एजुकेशन यानी ओपन स्कूलिंग के थ्रू कर सकते हैं या प्राइवेट मोड में कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं, ITI के साथ कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर लगेगा कि इस वीडियो में मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया है तो। प्लस आप ग्लोबल ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिए ITI की बेस्ट स्टडी के लिए, और हमारी वेबसाइट globaliti.org आप कंटिन्यू चेक करते रहिए। यहाँ पर ITI जॉब्स, वैकेंसीज, PDF स्टडी मटेरियल, ITI न्यूज़ अपडेट सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। तो अब शायद आपका ये डाउट क्लियर होगा। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि दोनों रेगुलर कोर्स एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। किसी तरह से आपने कर लिया है तो भविष्य में अगर आपकी कोई शिकायत कर देगा तो आपकी लगी लगाई जॉब जो है आपके हाथ से चली जाएगी। दूसरी चीज़, अगर दोनों चीज़ आप एक साथ करना चाहते हैं तो उस केस में ITI तो रेगुलर आपको करना ही करना है, क्योंकि ITI प्राइवेट मोड में नहीं होती है। ITI के साथ ग्रेजुएशन आप प्राइवेट मोड में कर सकते हैं या फिर ओपन स्कूलिंग के थ्रू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।